तो आपने H1B वीज़ास के अराउंड जो पैनिक मचा है वो देख ही लिया होगा, हर जगह ये न्यूज़ में है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने H1B वीज़ास की एप्लीकेशन फ़ी को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चल रहा है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इन सब का फॉरेन वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, भारतीय वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये क्यों किया गया। यहाँ पर ट्रंप की सोच सीधी है, अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन को हायर करना चाहिए। ट्रंप का सोचना है कि H1B प्रोग्राम के जरिए फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं जिससे अमेरिकन की जॉब जा रही है। इसलिए वो एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर करने से पहले 2 बार सोचें। H1B वीज़ा जैसा कि हम जानते हैं एक स्पेशल टाइप का वर्क वीज़ा होता है। इसकी मदद से यूएस कंपनीज स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर पाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस एक्सेट्रा। जिन लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ऐसे फॉरेनर्स को H1B की मदद से अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है। यह वीज़ा 3 साल के लिए वैलिड होता है, फिर इसे अगले और 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। H1B वीज़ा की मदद से दुनिया भर के ब्राइटेस्ट माइंड्स इंक्लूडिंग भारत और चाइना जैसे देशों से वो अमेरिका में काम कर पाते हैं। यही कारण है कि यूएस कंपनीज, पर्टिकुलरली टेक कंपनीज, विश्व लीडर्स हैं आज। H1B प्रोग्राम ने इनोवेशन को फ्यूल किया है, अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया है, अमेरिका की ग्रोथ को बूस्ट किया है। वहीं हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जब अमेरिकन कंपनीज विदेशियों को हायर करती हैं तो अमेरिकन वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। इसलिए कई अमेरिकन का सोचना है कि H1B प्रोग्राम के जरिए उनकी जॉब्स विदेशियों को मिल जाती हैं। अब भाई कंपनीज तो प्रॉफिट देखेंगी, नेचुरली विश्व में जो भी बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट ग्लोबल टैलेंट को वो हायर करेंगी, ज़रूरी नहीं वो अमेरिका से ही हो। तभी भारत, चाइना और अन्य बहुत से देशों के लोग अमेरिका में काम करते हैं। इससे अमेरिकन्स लेफ्ट आउट फील करते हैं और यहीं पर काम आती है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। देखिए, ट्रंप इतना तो समझते हैं कि H1B प्रोग्राम को कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। बट साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि H1B सिस्टम के ओवर यूज़ को प्रिवेंट किया जाए। इसलिए वो इस तरह के इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जिससे वो अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर पाएं। H1B वीज़ा फ़ी को बढ़ाना इसी दिशा में एक कदम है। और फीस में छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं की गई है, मैसिव बढ़ोतरी की गई है। 20 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एक एप्लीकेशन की फ़ीस $1 लाख कर दी गई है, मतलब अराउंड 90 लाख रुपए। तो अब इससे क्या होगा? वाजिब सवाल खड़े हो गए हैं, क्या कंपनी इतना पैसा देना चाहेंगी फॉरेन वर्कर्स के लिए, या इतना मैसिव अमाउंट देख के वो H1B के हायर्स को कम करना चाहेंगी और लोकल टैलेंट को प्रेफर करना चाहेंगी? फॉरेन वर्कर्स के लिए इसके क्या मायने होंगे? जो हज़ारों भारतीय और चाइनीज़ लोग यूएस में काम करने का सपना देखते हैं, उनका क्या होगा? ट्रंप के इस नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चलिए समझते हैं। तो ये समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा H1B सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, फॉरेन वर्कर्स खुद से अपने आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो यूएस कंपनी उन्हें एम्प्लॉय करना चाहती है उसे स्पॉन्सर करना पड़ेगा। उस कंपनी को USCIS में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। USCIS मतलब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में, और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे जॉब की डिटेल्स, वर्कर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब। और H1B वीज़ा में कैप भी है, हर साल केवल 85,000 H1B वीज़ाज अवेलेबल होते हैं और डिमांड इससे कहीं ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं हर साल, और इससे डील करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के पास एक लॉटरी सिस्टम है। जो भी एप्लीकेशंस एलिजिबल हैं उनको एक रैंडम ड्रॉ में डाला जाता है। इसमें जो सिलेक्ट होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। ये सुपर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। जो लकी लोग लॉटरी में चुने जाते हैं वो फिर एक्चुअल वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाते हैं। वर्कर्स फिर काम यहाँ कर सकते हैं यूएस में, अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं, अपनी स्पाउस और बच्चे 21 साल से कम जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ला सकते हैं H4 वीज़ा के माध्यम से। इस तरह से H1B वीज़ा एम्प्लॉयर से डायरेक्टली टाइड होता है। वर्कर्स पैसा नहीं देते हैं, कंपनीज पैसा देती हैं वीज़ाज़ का, कंपनीज फाइल करती हैं वीज़ाज़ के लिए। तो अब जब ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने एप्लीकेशन फ़ी को $1 लाख कर दिया है, तो कंपनीज के लिए कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मान लीजिए कंपनी 10 फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहती है, तो अब उसको वीज़ा एप्लीकेशंस में $1 मिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे। अचानक से इतना कॉस्ट आ जाएगा तो कंपनीज क्या करेंगी? ज़्यादातर कंपनीज बैक ऑफ कर जाएंगी। वो फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करना अवॉइड करने लगेंगी, क्योंकि एक एक वर्कर की एप्लीकेशन फ़ी $1 लाख है। इसके बजाय वो अमेरिकन्स को हायर करना प्रेफर करेंगी।
जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो तो फिर भी अब्जॉर्ब कर सकती हैं ये मैसिव कॉस्ट, लेकिन सारी कंपनीज नहीं कर सकती हैं। तो जब कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो H1B की स्पॉन्सरशिप को कंपनीज केवल इररिप्लेसेबल टैलेंट के लिए रखेंगी। कंपनीज केवल उसी को स्पॉन्सर करेंगी जो एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो बहुत सारे एंट्री लेवल और मिड लेवल के जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। कंपनीज उनको स्पॉन्सर नहीं करेंगी, जाने देंगी, उनको नहीं मिलेगा H1B वीज़ास। तो फीस बढ़ने से H1B वीज़ास ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएंगे। कंपनीज केवल टॉप टियर कैंडिडेट्स के लिए इतना हैवी अमाउंट पे करने के लिए तैयार होंगी। बाकी लोगों को वो जाने देंगी, लोकली अमेरिका से लोगों को हायर कर लेंगी या अपने जॉब्स को आउटसोर्स कर देंगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा फॉरेन वर्कर्स के ऊपर? उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंपनीज ये भी कह सकती हैं कि सैलरी तुम्हारी कम कर देते हैं, जिससे ये जो फीस की ह्यूज कॉस्ट है H1B की, इसको ऑफसेट किया जा सके। तो इससे क्या होगा, US एक लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। और वर्कर्स तो इफेक्ट होंगे ही, उनकी फैमिलीज भी इफेक्ट होंगी। H4 वीज़ाज में जो डिपेंडेंट्स हैं उनको डिसरप्शन फेस करना पड़ेगा। वर्कर्स को कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेंगी, फैमिली सेपरेट हो जाएंगी। तो इस पॉलिसी की ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी होंगी। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो इस पॉलिसी से स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका की बजाय अन्य देशों को प्रेफर करने लगेंगे, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन। वो ऐसी जगह जाने लगेंगे जहाँ पर वीज़ा सिस्टम्स ज़्यादा वेलकमिंग है। तो इससे क्या होगा, ओवर टाइम अमेरिका का इनोवेशन स्लो डाउन होगा। और भूलिएगा मत, अमेरिका की तो एज ही यही रही है कि वो ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करता था। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ये जो फ़ी हाइक वाली पॉलिसी है ये बैकफायर करेगी। लाई तो ये अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन ये US कंपनीज को हर्ट करेगी और देश को कम कॉम्पिटिटिव बना देगी। इसलिए कई लोग इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक और सेल्फ गोल कह रहे हैं। और ये भी लगभग तय है कि ट्रंप की अन्य कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ की तरह इस पॉलिसी को भी लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कोर्ट में जाएगा ये मैटर। अब ये तो सभी जानते हैं कि ट्रंप अमीर लोगों के लिए काफ़ी दयालु हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी में भी ये देखने को मिला। अगर आप एक अमीर इमिग्रेंट हैं और $1 मिलियन दे सकते हैं तो आप अपने वीज़ा को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। इस शॉर्टकट को इमिग्रेशन गोल्डन कार्ड कहा जा रहा है। यह ऐसे काम करेगा कि अगर कोई फॉरेनर इमिग्रेंट $1 मिलियन दे देता है तो उसका वीज़ा प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। और यदि कंपनी चाहती है कि किसी फॉरेन वर्कर की एप्लीकेशन को स्पीड अप किया जाए तो वो $2 मिलियन देकर कैसा कर सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली एक मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप अमीर हैं तो खुली बाहों से आपका अमेरिका में स्वागत है। बाकी सामान्य लोगों के इमिग्रेशन पर तो ट्रंप का क्रैकडाउन जारी है। ट्रंप दरअसल इस बात को लेकर बहुत पर्टिकुलर है कि किस तरह के फॉरेनर्स को देश में अलाउ करना है। ट्रंप को अमेरिका में बॉटम क्वार्टाइल वर्कर्स नहीं चाहिए। ट्रंप को चाहिए अमीर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, एकदम टॉप टियर टैलेंट। बट दिक्कत यह है कि वो ये भूल रहे हैं कि अमेरिका की राइज के लिए H1B प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। एक बार के लिए सोचिए आप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, टेस्ला, ये सारी कंपनीज इतना डोमिनेंट कैसे बनी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनका जो सक्सेस है इसमें फॉरेन टैलेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे विश्व से स्किल्ड वर्कर्स आकर इस कंपनी को ग्रो करने में मदद की है। ये जो इनोवेशन हुआ है इसने US की इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ये बिगर पिक्चर है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के कारण इसे ओवरलुक किया जा रहा है। इतनी सडनली पॉलिसी लाई गई कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था वीज़ा फ़ी को लेकर के। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लिटनिक ने कह दिया था कि $1 लाख की फ़ी हर साल चार्ज की जाएगी। बाद में व्हाइट हाउस को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये वन टाइम फ़ी है, हर साल नहीं ली जाएगी। लेकिन भले ही साल में एक बार देना पड़े, ये फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि ये एक बैरियर साबित होगी, ज़्यादातर कंपनीज के लिए बैरियर साबित होगी। और बाकी सभी इश्यूज़ की तरह ट्रंप का H1B वीज़ास पर भी स्टांस बदलता रहता है। कभी एकदम से वो हार्ड स्टांस लेते हैं, कभी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कंसिस्टेंट है कि वो फॉरेन वर्कर वीज़ास को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने फर्स्ट टर्म में भी ऐसा किया था, इसलिए अभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप के जो फॉर्मर एलाय हैं इलॉन मस्क, उन्होंने कुछ टाइम पहले H1B प्रोग्राम को बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंड किया था। उनका तर्क था कि अमेरिका को इस प्रोग्राम को बचाना चाहिए। इस बात को लेकर ट्रंप के मागा लॉयलिस्ट की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि मागा लॉयलिस्ट चाहते हैं कि इमिग्रेशन रूल्स को और टाइट किया जाए। अब ये बात मस्क को याद है, इसलिए अभी जब H1B वीज़ास के लिए फ़ीस बढ़ाई गई तो मस्क ने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोला इसके बारे में। अब हम समझ ही सकते हैं, समय के साथ प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं। जब बिहाइंड द सीन्स प्रेशर आता है तो ताकतवर से ताकतवर आदमी भी चुप हो जाता है। और न केवल मस्क बल्कि बहुत से बिजनेसेस, बड़े बड़े टेक के बिजनेसेस चुप हैं, क्योंकि कोई भी ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहता है।
टेक वो सेक्टर है जिसे H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। छोटी बड़ी सभी टेक कंपनीज फॉरेन टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, जो उनको लोकली अमेरिका के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन अभी वो भी चुप हैं और इंतज़ार करते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं, क्योंकि कोई भी ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहता है। तो अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो कंपनीज के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको अमेरिकन लोगों को ही हायर करना पड़ेगा, फॉरेन हायर्स को लिमिट करना पड़ेगा, या फिर लूप होल्स ढूंढने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। फिस्कल ईयर 2027 के लिए H1B रजिस्ट्रेशन विंडो मार्च में खुलेगी। वन टाइम $1 लाख की पिटिशन फ़ी रहेगी। व्हाइट हाउस क्लैरिफाई कर चुका है कि ये फीस केवल नई पिटिशन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि किसी के पास ऑलरेडी वैलिड वीज़ा है या उनकी पिटिशन ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी है तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। व्हाइट हाउस को स्टेप इन करके इस बात को क्लैरिफाई करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ये पॉलिसी रोल आउट की गई थी बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया था, लोग एकदम पैनिक कर गए थे। कंपनीज ने अर्जेंट नोटिस जारी कर दिए थे कि वापस आओ अमेरिका में। पैनिक कर रहे लोगों ने फ्लाइट छोड़ दी थी अपनी। बट अब उन लोगों ने राहत की सांस ली है जब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर ये क्लैरिफिकेशन कि ये फीस हर साल नहीं होगी, बस वन टाइम चार्ज की जाएगी, ये भी थोड़ी राहत देती है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो सडन पॉलिसी चेंज हुआ है इसने मैसिव डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है। बिजनेसेस को एडजस्ट करने का टाइम भी नहीं दिया है। प्रोफेशनल्स अधर में लटक गए हैं। सोचिए, लोगों ने अपना करियर प्लान किया होगा, सपना देखा होगा अमेरिका में काम करने का, और ओवरनाइट पॉलिसी बदल जाती है। भाई, इस तरह की पॉलिसीज़ को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फेजेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहे, इकोसिस्टम्स का इनोवेशन जो है वो हैम्पर ना हो। बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब नहीं सोचा। उनको तो बस इमीडिएटली अमेरिका के अंदर लोअर कॉस्ट फॉरेन लेबर की बाढ़ को रोकना था। उनका तर्क है कि यदि किसी कंपनी को फॉरेन वर्कर को हायर करना ही है, इतना अगर ज़रूरी है, तो फिर प्राइस भी देना पड़ेगा। तो अब हर एक यूएस कंपनी को एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना है कि हर एक फॉरेन वर्कर क्या इतना वैल्यूएबल है कि इसके लिए $1 लाख पे किए जाएं। अब जो ब्राइटेस्ट माइंड्स होंगे, इररिप्लेसेबल होंगे, उनके लिए तो कंपनीज दे भी देंगी। बट बाकी जो लोग रहेंगे उनकी जगह अमेरिकन कंपनीज शिफ्ट करेंगी अमेरिकन को हायर करने के लिए या जॉब्स को कहीं और आउटसोर्स करने के लिए। भारत भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। भारत सरकार ने यूएस को रिमाइंड किया कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे भारत यूएस और भारत के इनोवेशन और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए सीरियस है, क्योंकि आफ्टर ऑल भारतीय ही H1B वीज़ाज़ के मेजर बेनिफिशरीज हैं, स्पेशली टेक सेक्टर्स में। और टेक सेक्टर भारत और अमेरिका दोनों के लिए क्रिटिकल है। अब भारत की ये उम्मीद है कि यूएस इस चीज़ को कंसिडर करेगा, इस तरह के रिजिड बैरियर्स लगाने से पहले सोचेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने नेशनल एड्रेस में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जोर दिया, स्वदेशी को पुश किया, भारतीयों को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली H1B वीज़ा से रिलेटेड या ट्रम्प से रिलेटेड या टैरिफ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही, बट इनडायरेक्टली सटल तरीके से उन्होंने अमेरिका की रीसेंट जो मूव्स हैं उस पर इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स किया। जैसे अमेरिका ने अभी जो वीज़ा की फ़ी बढ़ा दी है या टैरिफ्स लगा दिए हैं भारत के गुड्स के ऊपर। भारत क्या है, अभी ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अभी भी हम अमेरिका से अपनी पार्टनरशिप को वैल्यू करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक वेट एंड सी अप्रोच को अपना रहे हैं। बट यदि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो मान लीजिए ये $1 लाख की जो फ़ी हाइक है, ये अगर लीगल चैलेंजेस यूएस कोर्ट्स में जो होंगे इसके ऊपर, उसको अगर सर्वाइव कर लेती है तो इसके बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दुनिया भर के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं, स्पेशली टेक और AI में, वो कहीं और काम करने की सोचेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चाइना जैसे देश इस टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे। यह अमेरिका के इनोवेशन को वीकन करेगा और दुनिया के अन्य देशों में टेक इकोसिस्टम्स को बूस्ट करेगा। ये सब एक लार्जर ट्रेंड का पार्ट है। आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा देश अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका के द्वारा जो ये सडन इरेटिक पॉलिसीज़ ली जा रही हैं और ये जो शिफ्ट किए जा रहे हैं, इससे अमेरिका की रिलायबिलिटी कम हो रही है। तो अभी हमको देखना होगा चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। क्या अमेरिका के कोर्ट्स ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अपहोल्ड करेंगे? क्या कंपनीज अडेप्ट कर पाएंगी या ग्लोबल टैलेंट अमेरिका से बाहर फ्लो होने लगेगा? एक चीज़ तो तय है, अमेरिका की ये लेटेस्ट मूव न केवल इमिग्रेशन को शेप अप करेगी, बल्कि आने वाले सालों में ग्लोबल टेक रेस को बदल कर रख देगी।